दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की। राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर मार्केट के एक ऐसे बिग बुल हैं जिन्होंने रातों रात अरबों की डॉलर कमाकर इतिहास रचा है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ था। राकेश झुनझुनवाला के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वह शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते थे। राकेश झुनझुनवाला अक्सर बचपन में अपने पिताजी को उनके दोस्तों के साथ शेयर मार्केट से संबंधित चर्चाएं सुना करते थे। यही कारण रहा कि बचपन से ही इनको शेयर मार्केट में रुचि पैदा हो गई थी। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जब छोटे ही थे तो एक दिन इन्होंने अपने पिताजी से शेयर मार्केट की जानकारी जाननी चाहिए, तो इनके पिताजी ने इनको यह कहकर मना कर दिया कि अगर तुमको शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए तो रोज अखबार पढ़ो। तभी से यह रोज अखबार पढ़ने लगे। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की स्कूली शिक्षा मुंबई से ही पूरी हुई। इन्होंने मुंबई के ही एक कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1985 में इन्होंने सीए की डिग्री भी हासिल की। 1985 में सीए कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने पिताजी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जिक्र की। इनके पिताजी ने इनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को तो कहा, लेकिन उन्होंने इनको पैसे देने से मना कर दिया। यही कारण रहा कि इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मात्र 5,000 रुपये से की थी, जो इनके सेविंग के पैसे थे। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में सबसे पहला प्रॉफिट 1986 में हुआ था, जब इन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर को 43 रुपये में खरीद कर उस शेयर को 143 रुपये के हिसाब से बेचा और इस तरह से इनको कुल 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। दोस्तों इस प्रॉफिट के बाद राकेश झुनझुनवाला ने 80 के दशक के सबसे बड़े ऑपरेटर मनु मानेक के साथ काम करना स्टार्ट किया। यह अकेले नहीं थे, इनके साथ राधा किशन दमानी और राजू चार्टिस्ट थे, जिसकी वजह से इन तीनों के ग्रुप को 3 Rs और बियर कर्टल के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बियर कर्टल से लोग हमेशा दूर भागते थे, क्योंकि मनु मानेक एक ऐसा शख्स था जो किसी भी शेयर के प्राइस को आसमान से जमीन पर खींच लाता था। वह शॉर्ट सेलिंग के सबसे बड़े मास्टर कहलाते थे। लेकिन दोस्तों इस ग्रुप को सबसे बड़ी समस्या जब हुई जब हर्षद मेहता की एंट्री होती। हर्षद मेहता में यह खासियत थी कि वह किसी भी कंपनी के शेयर को जमीन से आसमान पर ले जाकर खड़ी कर देता था और वह प्रॉफिट कमा लेता था। लेकिन यह घाटा ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि 1992 में हर्षद मेहता स्कैम बाहर आता और हर्षद मेहता को जेल हो जाती। उसके बाद से फिर से यह मार्केट में अपनी बादशाहत कायम कर लेते हैं। दोस्तों 1992 हर्षद मेहता स्कैम बाहर आने के बाद राकेश झुनझुनवाला एक बार फिर से भारतीय शेयर मार्केट में एक बहुत बड़े शख्स के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में भारतीय शेयर मार्केट में एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक उनके नाम है। 2002 में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के 3 रुपये के हिसाब से 6 करोड़ शेयर खरीदे और 2003 में एक शेयर की प्राइस 390 रुपये हो गई। इसीलिए इनको 2100 करोड़ का फायदा हुआ, जो कि आज तक भारतीय शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी से इतना फायदा किसी को नहीं हुआ है। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट से इतने पैसे कमा चुके हैं कि आज इनकी जो नेटवर्थ है वह 20,000 करोड़ से भी ऊपर है और यह भारत के 30वें सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट के लिए अपने 3 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। सबसे पहला फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब यह है कि राकेश झुनझुनवाला किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को ना देखकर कंपनी के वैल्यू को देखते हैं। कंपनी के वैल्यू का देखने का मतलब यह है कि यह देखते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी का रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है
तो यह उम्मीद है कि यह शेयर जरूर खरीदते हैं और यह सजेशन भी देते हैं कि आप भी अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी के शेयर के प्राइस को न देखकर कंपनी के वैल्यू को चेक करना चाहिए, तभी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए। वहीं इनके इन्वेस्टमेंट का दूसरा जो रूल्स है वह है फंडामेंटल यह है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। कंपनी क्या कोई ब्रांड है या कोई नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है। यदि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, उसने कोई कर्ज नहीं ले रखे हैं, तो यह संभावना है कि वह उस कंपनी के शेयर जरूर खरीदते हैं। वहीं इनके इन्वेस्टमेंट का तीसरा और अंतिम रोल है फ्यूचर प्लानिंग का मतलब यह है कि यह उसी कंपनी का शेयर खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं जिस कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग इनको अच्छा लगता है। यदि कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग अच्छा है, कंपनी फ्यूचर में कोई नया प्रोडक्ट ला रही है या लॉन्च करने वाली है और उस प्रोडक्ट की मार्केट में कैसी सेलिंग हो सकती है, या इन चीज़ों की एनालिसिस करके ही कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो इन 3 सिद्धांतों के आधार पर ही राकेश झुनझुनवाला भारतीय शेयर मार्केट में आज अरबों की डॉलर कमा चुके हैं और इसी की बदौलत ही वह आने वाले दिनों में खुद की एयरलाइन कंपनी खोलने वाले हैं। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।